दोस्तों, यदि आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बनना चाहते हैं तो इसके लिए ये सबसे अच्छी किताब मानी गई है। इसमें लेखक ने पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े सारे विज्ञान को समझा है तथा स्पीच से जुड़ी बहुत सी टेक्निक्स बताई है। इन्हें आजमा कर आप भी कुशल वक्ता बन सकते हैं। कुछ लोगों को स्टेज पर जाकर स्पीच देने में बहुत डर लगता है। लेखक कहते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े इस डर को हटाना चाहिए और खुद में आत्मविश्वास जगाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रतिदिन पब्लिक स्पीकिंग की अकेले में प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप एक टॉपिक चुनें। इसके बाद अपने मोबाइल फोन पर 5 मिनट का टाइमर लगा लें। फिर लगातार 5 मिनट तक आप उस टॉपिक पर जो भी आपके मन में आए बोलते रहें। ऐसा लगातार आप 30 दिन तक करें। इससे आपके दिमाग को लगेगा कि आप तो हमेशा पब्लिक स्पीकिंग करते रहते हो और यह आपके लिए नई चीज नहीं है। इस टेक्निक का आप पर साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा और आपका दिमाग आपको एक कुशल वक्ता मानने लग पड़ेगा। इससे न केवल आप में पब्लिक स्पीकिंग की स्किल निखरेगी बल्कि आपका डर भी दूर हो जाएगा और आप में आत्मविश्वास भी जगेगा। साथ ही लेखक कहते हैं कि आप अपने श्रोताओं को अपने जैसा ही माने। कल्पना करें कि वे सुबह लैट्रिन भी गए होंगे, स्नान भी किया होगा, खाना भी खाया होगा, बचपन में उन्हें मारा या डांटा गया होगा। तो इस तरह से कोई भी इंसान आपसे बढ़कर नहीं है, बल्कि हम सब एक जैसे ही हैं। इसलिए दूसरों के बड़े बड़े टाइटल से कभी ना घबराएं। मूल रूप से सारे मनुष्य एक जैसे ही तो हैं। अगर ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो आपको किसी भी ऑडियंस का सामना करने में आसानी रहेगी। इसके बाद आप अपनी स्पीच लिखें। आप अपने टॉपिक के हिसाब से अपनी स्पीच के लिए रिसर्च करें। उससे संबंधित मैटर, एग्जाम्पल्स तथा फैक्ट्स आदि इकट्ठा कर लें। कंक्लूजन में आप अपने टॉपिक के सभी मुख्य बिंदुओं का निष्कर्ष बताएं। लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रैक्टिस। स्पीच लिखने के बाद आप उसे 7 से 8 बार जोर जोर से बोलें। फिर अकेले में बिना देखे बार बार उसे प्रैक्टिस करें। स्पीच को तब तक याद करें जब तक कि आप बिना देखे उसे बोल सके। डिलीवर स्पीच। जिस दिन आपको स्पीच देनी हो उस दिन नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने, मन में अच्छे विचार भरें, आत्मविश्वास बनाए रखें। उस समय पॉजिटिव एफर्मेशंस पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और स्टेज फियर दूर हो जाएगा। जब आप स्पीच दें तो अपनी आवाज में विविधता होनी चाहिए। हमेशा एक ही टोन में न बोलें। कुछ जोशीला हो तो आवाज को तेज करें और कभी सहानुभूति से भर दें। इस तरह हर इमोशन के अनुसार अपनी आवाज को ढालें। इससे लोगों को आप एक कुशल ऑरेटर की तरह लगेंगे। साथ ही स्पष्ट, संक्षिप्त और जीवंत भाषा का उपयोग करें ताकि विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। दोस्तों, आपको अपनी स्पीच को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए उसमें 3 फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करना चाहिए: उपमा, रूपक और कथा। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी स्पीच को मनोरंजक बनाने के लिए उसमें उपमा का प्रयोग करें। उपमा में आप किसी चीज की तुलना दूसरी चीज से करते हो और दोनों वाक्यों को जैसे से जोड़ते हो। उदाहरण के लिए, वह ऐसे भागा जैसे जंगली घोड़ा भागता है, बेरोजगारी ऐसे फैल रही है जैसे कैंसर फैलता है, आदि। आपको अपनी स्पीच में मेटाफर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप विद्वान और ज्ञानी नजर आएंगे। इसमें 2 चीजों की तुलना की जाती है लेकिन जैसे शब्द का उपयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए, हमें बेरोजगारी के कैंसर को मिटाना होगा, वो क्रिकेट का चमकता सितारा है, आदि। एनेक्डोट्स छोटी और मजेदार कहानियां या किस्से होते हैं जो कोई मॉरल या सीख लिए होते हैं। आप अपनी जिंदगी के पर्सनल तजुर्बे भी बता सकते हो या ऐसी कहानियां सुना सकते हैं। स्पीच के बीच बीच ऐसे एनेक्डोट्स आपकी स्पीच में 4 चांद लगा देंगे। अंत में लेखक कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह यह एक दिन में नहीं आ जाती, बल्कि आपको नियम बनाकर अभ्यास करना होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति एक दिन में बाइसिकल चलाना नहीं सीखता, उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक दिन में नहीं सीख सकते। आप रोजाना अकेले में प्रैक्टिस करें, उसके बाद कुछ दोस्तों के सामने बोलने की कोशिश करें। कोई स्पीकिंग क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई कोर्स भी कर सकते हैं। जब भी कहीं बोलने का अवसर मिले तो जरूर बोलें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी। ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स शो को जरूर सब्सक्राइब करें।